हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में और मम्मी ने चाय बना के रखी थी। बस सबके लिए ब्रेड गरम करनी थी, नहीं तो ये फ्रिज में ही रखी रह जाती है। मैंने सबके लिए ब्रेड गरम कर दी चाय के साथ। और चाय नाश्ता होने के बाद यहाँ पर पापा बैठ गए मम्मी का एक बहुत बड़ा काम ख़त्म करने के लिए। आम काटने थे अचार वाले, और मतलब आम काटने वाला है नहीं है, तो मतलब इस तरह से चाकू वाकू से वो तो पापा काट दे रहे हैं, मम्मी तो सिर्फ गाना कहीं गाती रहती हैं काटना काटना। और उसके बाद यहाँ पर हो रही है पापा के हॉस्पिटल जाने की तैयारी, क्योंकि और उसके बाद मैंने नाश्ते में पास्ता बनाया सबके लिए। और बस खा पी के यहाँ पर पापा और विवेक निकल लिए हॉस्पिटल के लिए। विवेक को इसीलिए बुलाया था क्योंकि पापा को बाइक चलानी नहीं आती है, और बस से जाते हैं तो फिर पापा लौट नहीं पाते हैं, क्योंकि धौलपुर काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से, और घर में भी भैंसों का काम वाम रहता है, तो इसलिए पापा को लौटना ज़रूरी रहता है। तो विवेक भी आ गया था, क्योंकि वो बाइक से ले जाएगा ना, तो सुबह जल्दी ले जाएगा, तो ठंडे ठंडे मौसम में भी आ जाएंगे। और धूप भी बहुत, वैसे पापा को पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता, परेशान भी होते बस में, और बाइक से ऐसा है कि तुरंत लौट भी आएंगे। और यहाँ पर उसके बाद मम्मी का थोड़े बहुत काम में हेल्प कराई। ये बाहर वाला रूम है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। सुबह से इतनी जल्दी जल्दी पड़ती है काम की, अब जाके फ्री हुआ है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, अभी से आंधी चलने लगी। मतलब हवा इतनी तेज़ चलती ही रहती है पूरा दिन, आंधी क्या बोल रहे हो उसको, चलती रहेगी कंटिन्यू, शाम को रात में भी चलती रहती है। अभी मम्मी गई हैं बाहर का भी काम कर रही हैं, वो भी बाहर के काम में लेट हो गए। सुबह पापा लोगों को हॉस्पिटल जाना था, वो यहाँ से दूर है ना, इसलिए सुबह जल्दी निकल गए बाइक से, क्योंकि ठंडे ठंडे मौसम में ही पहुँच जाएंगे। आज लौट भी आएंगे, अगर लेट जाओ ना तो फिर वहाँ से लौटना नहीं हो पाता है ना। और पापा के आँख में ना बहुत भयंकर चोट सो लग गई है। और जब मैं महोबा में थी, रमा मौसी भी थी, सब लोग थे जब महोबा में, तब पापा के आँख में चोट लगी थी। मतलब खेत गए थे, तो वहाँ पर खेत में बहुत सारे काम होते हैं, झकड़े अकड़े हटा रहे थे, क्या कर रहे थे, तो कह रहे थे पेड़ की पत्ती सी छुली है। अब वो पत्ती, मतलब पत्ती से आँख में लग गया, या कांटा उसका घुस गया है, पता ही नहीं चल रहा कि कांटे से कट लग गया, या पापा कह रहे हैं कोई जहरीला कीड़ा सा था, पता ही नहीं चल रहा आँख में हुआ क्या है। जब पापा घर लौट के आए ना खेत से, तो आँख पूरी एकदम रेड हो रही थी, पूरी सूज रही थी। ये वाइट वाला जो पोर्शन है ना, एकदम खून की तरीके लाल, और ब्लैक वाला मतलब कि ऐसा उभरा उभरा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जो लेंस होता है ना, वो ऐसा लग रहा था। मम्मी बता रही थी बाहर निकला सा आ रहा है। मतलब कि तब तो मम्मी कह रही थी कि देख के ऐसा लग रहा था जैसे क्या हो गया आँख में। और दिख भी नहीं रहा था पापा को आँख में, मतलब कि बहुत कम दिख रहा था। अब तो 1 महीना होने को आया दवा, अब कम से कम 20 दिन तो हो गए कंटिन्यू पापा को दवा लेते हुए। पापा पहले दिखा के आए थे, तब भी उसने चेक किया था, कह रहा था पता नहीं चल पा रहा है कि अभी आँख में है क्या, चोट तो दिख नहीं रही है कि चोट लगी है, और कोई जहरीला कीड़ा ही रहा है, इन्फेक्शन फैल गया है उसका आँख में, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो पहले दवा लेके आए पापा 1 हफ्ते की, तो दवा खाई। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आराम मिला, मतलब कि 100 में से सिर्फ 10% ही आराम मिला था। उसके बाद उसने मतलब कि 2 हफ्ते बाद बुलाया था, 10 दिन बाद बुलाया था। 10 दिन बाद पापा गए, 10 दिन बाद भी पापा गए और दवा लेके आ गए। मतलब कि वो कंटिन्यू, फिर मतलब कि उसने खाने वाली दवा कुछ ऐसी नहीं दी थी, बस ड्रॉप ड्रॉप ही दिए थे आँख में डालने वाले। 4 से 5 ड्रॉप थे, जो दिन में 3 3 बार डाल रहे थे। 3 3 बार ड्रॉप डालने के बाद भी ना, आँख का जो ये काला वाला लेंस होता है ना, ये ब्लैक कलर का, इस लेंस के आसपास पूरे में रेड कलर की मतलब कि लेयर सी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड है,
ब्लड तो नहीं है, मगर ब्लड होता तो डॉक्टर ने जब मशीन में चेक किया था तो बताता ज़रूर। मतलब कि पूरी लाल हो रही थी, और ये जो मतलब ये जो वाइट है ना, ये इस साइड का कोना हल्का सा फूला फूला सा भी लग रहा था। तो फिर मम्मी ने आज उन्हें फिर से डॉक्टर के पास भेजा है कि दिखाए आओ। अगर वो आँख में एक फूली सी पड़ जाती है ना, वो अगर पड़ गई तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। में पड़ जाती है ना, उससे तो कई लोगों की आँख की रोशनी भी चली जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से उसने अभी इतनी जल्दी तो नहीं बुलाया था, लेकिन मतलब कि 4-4 ड्रॉप हैं और 3-3 बार दिन में डल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और असर होना चाहिए ना, इसलिए असर ज़्यादा दिख नहीं रहा था। और साइड में मतलब कि सूजन सी भी दिख रही थी, उस वजह से फिर से गए हैं। अब देखो आज डॉक्टर क्या कह रहा है, अगर नहीं यहाँ आराम मिलेगा पूरे से तो मतलब कि दिखाएंगे कहीं और बाहर। बाहर क्या, फिर तो चित्रकूट ही जाएं, क्योंकि चित्रकूट में सबसे बड़ा आँख का हॉस्पिटल है। मतलब वहाँ पर आँखों का इलाज अच्छा होता है। बात सिर्फ मतलब रेड होने की नहीं है कि चलो रेड है ड्रॉप डालते रहो ठीक हो जाएगा। बात ये है ना, उनको दिख भी नहीं रहा। मतलब कि ऐसे बड़ी चीज़ें जो जब अपनी ये वाली मतलब कि जिस आँख में चोट लगी है उसकी दूसरी आँख को बंद करते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें वो देख लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने उनको ना फ़ोन, मैंने कल रात में मुझे भी बड़ा वो लग रहा था जब मैं आई ना, मैंने उन्हें पेपर में बुक में सारे एक आंख बंद करके अक्षर दिखाए ना, तो अक्षर मतलब साफ पढ़ नहीं पा रहे हैं, ब्लर हो जा रहे हैं पूरे अक्षर। और दूर की चीज़ जैसे है वो भी ब्लर दिख रही है, मतलब जो पास में है और बड़ी है उसको क्लियर पे देख पा रहे हैं। तो मतलब ये तो आँख के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब एक आँख की रोशनी फिर पूरे से गायब हो जाएगी अगर ऐसे ही रहा तो। ज़्यादा दिक्कत मतलब कि टेंशन हो रही है सबको पापा की आँख के लेके, क्योंकि रोशनी नहीं जानी चाहिए। बाकी रेड है, इन्फेक्शन है, तो वो तो चलो दवा लिए लिए एक टाइम में ठीक ही हो जाता। तो अभी जैसे दिक्कत है, बाद में आ जाए रोशनी, लेकिन रोशनी जानी नहीं चाहिए, वो तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। और मतलब कि ये आँख ना, इस आँख से थोड़ा सा जो पहले तो एकदम सूजी हुई थी, और दवा ववा जब से पड़ी ना तो ऐसे छोटी सी भी लग रही है, पता नहीं क्या अच्छे खासे मतलब मुसीबत आ गई और पता भी नहीं चला हुआ क्या है। चोट लगी होती, काटा आटा चुभा होता तो डॉक्टर बताता, जब उसने मशीन में चेक की थी कि भाई हाँ गटे में कट लग गया है, कहाँ कट लग गया है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। और पापा कह रहे हैं शायद कोई कीड़ा था, और कैसा जहरीला कीड़ा था क्या था पता ही नहीं है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं तो सो रही थी, लेकिन पापा लोग अभी हॉस्पिटल से लौट के आए तो बस मैं चाय बनाने आ गई यहाँ पर। ये देखो क्या हो रहा है। साफ कर दे, टॉवल दो। अच्छा लग रहा है। मिट्टी खा रहा है बेबे। आजा आजा बेटा, वो देख रहा है तो जो हुआ खिला के आओ। ले मास्क मास्क लगा दिया, देखो इस पड़े के मास्क लगा दिया क्योंकि वो मिट्टी खाता है ना। मास्क लगा लो, अच्छा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है, छोटा सा कुछ ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। आज मम्मी तो बहुत बड़ी थी, मम्मी तो टाइम बड़ा आप कर रहे तू हां पर ओए नावे को सिंगा को नाम दो नाम तू नहीं उसे भी खिलाया बेचारा, वो कैसे बेचारा।
और हमारी इतनी सारी भैंसों में से ना अभी 2 भैंसों के छोटे छोटे से बेबी हैं, तो इनको ना खिलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये ऐसे मतलब रहते हैं। विवेक भी वही, वहाँ उसे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो तुरंत वहाँ चला जाता है। मैं इस साइड आती नहीं हूँ तो मैं वहीं से खिला लेती हूँ, और बड़े क्यूट लगते हैं छोटे से। और यहाँ पर मम्मी को हो रहा था हेडेक, बोल रही थी सर मतलब कि चढ़ा चढ़ा सा है। तो मैंने कि लाओ मैं ऑयल लगा के अच्छे से मालिश कर देती हूँ, सब चढ़ा सर उतर जाएगा। और मुझे लग रहा है मालिश कम कर रही हूँ, बातों से चढ़ा और ज़्यादा रही हूँ उनका सर। उसके बाद यहाँ पर टाइम हो गया था पूजा का। तो पूजा करने के बाद ना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर ही ले आती हूँ मंदिर से, और मतलब हवा में ला के रख लेती हूँ, क्योंकि उस रूम का गेट बंद हो जाता है। बिल्ली वहाँ बहुत हमारे घर में, उनकी वजह से गेट बंद रखना पड़ता है, इसलिए उनको बाहर लेके बैठा लेती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं पापा की आंखों में ड्रॉप डालने जा रही थी, तो बस वही पूछ रही थी विवेक से, क्योंकि जो पुराने ड्रॉप थे वो सारे ख़त्म नहीं हुए थे, फिर भी डॉक्टर ने चेंज कर दिए थे, न्यू दिए हैं वापस। और यहाँ पर सब लोगों का खाना पीना हो चुका है, लेकिन मुझे कद्दू की सब्ज़ी नहीं खानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने लिए बैगन और टमाटर का भरता बनाया है। और उस भरते में अगर मस्टर्ड ऑयल ना डालो कच्चा, तब तो उसका टेस्ट अधूरा रहता है। और खाने के बाद यहाँ पर बैठ गए सब लोग आम खाने के लिए। हमारे घर में आम सभी का फेवरेट है, मतलब खाने का। ऊपर दर्द दिया पापा ने खाए हैं ना खाओ पापा ने, सही बताइए मैंने ना खाओ। मैं खा तो पापा को देती नहीं हूँ। और जब मम्मी पापा के साथ में हम दोनों भाई बहन बैठे हो, किसी बात को लेकर बहस शुरू ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। शांति से कोई काम नहीं होता जब इकट्ठे होते हैं सब लोग, खासकर खाने पीने वाली चीज़ों में। गलती है तो आवाज साफ होता है। और बस यहीं पर करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो जब भी आए आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।